हाय एवरीवन, वेलकम टू कैमटैकी। मेरा नाम है निशा और हम कर रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्क, थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लेक्चर, और इसमें वर्क से रिलेटेड सारा टॉपिक कवर कर देंगे। जितना भी तुम्हारे एग्जाम्स में आ सकता है उतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे, ताकि अगर थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आता है तो वो भी हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो वर्क पढ़ना है आज हमने। इसको करने से पहले तुम्हें याद हो तो स्टेट ऑफ मैटर एक चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स से पहले, उसको सिलेबस से हटा दिया, उसको नहीं पढ़ना है। कहीं उसको पूरा पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ, लेकिन वहाँ से रिलेटेड कुछ यूनिट्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सारे यहाँ पे भी यूज़ होगा इस चैप्टर में। क्योंकि आर की वैल्यूज़ नहीं पता होगी तो तुम आगे सोल्व नहीं कर पाओगे, इक्वेशन वगैरह नहीं पता होगी। एटीएम अगर तुम्हें गिवन है, प्रेशर एटीएम में गिवन है और तुम्हें बार में या सेंटीमीटर मरकरी में कन्वर्ट करना है, तो फिर कैसे करोगे। ठीक है, इसके लिए ये जो मैंने फॉर्मूलाज लिखे, 1 लीटर एटीएम बराबर होता है 1 लीटर बार, और वो बराबर होता है 100 जूल के। ठीक है, तो जूल को तुम इनमें आपस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इधर से इधर। इसी तरह से प्रेशर की जो यूनिट्स है, 1 एटीएम बराबर होगा 1.01 बार। इन दोनों को बराबर ही लेके चलते हैं, बार और एटीएम को लगभग बराबर है। ठीक है, 760 टोर या फिर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। सीधे बस इतना याद रखो, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है 1 एटीएम। 760 mm या फिर 76 सेंटीमीटर Hg। ठीक है, अब ये आर की वैल्यूज़ गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है, तुम डायरेक्ट ये याद करके रखते हो 8.314 इंटू जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें एटीएम लीटर में अगर प्रेशर गिवन है तो फिर ये वाली यूनिट यूज़ करनी है। इसी तरह कैलोरी में अगर गिवन है तो ये यूज़ करना है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, लेकिन कई बार हम ये भी भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, उसके बाद है ये तो पता होगा, गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, और ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको के बी से भी डिनोट करते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये क्यों पढ़ा है यहाँ पे, क्योंकि आर और के के बीच में रिलेशन है। आर किसके बराबर होता है, एन ए के। एन ए क्या है हमारा, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, तो गैस कांस्टेंट एन ए इंटू दिस वैल्यू के बराबर होता है। तो कभी कभी तुम्हें के की वैल्यू गिवन, अगर आर की वैल्यू, इनको रिलेशन में यूज़ कर सकते हैं इसको, मतलब बेसिकली वही है, वैल्यूज तो तुमने याद ही कर ली दोनों के दोनों। अब है एसटीपी कंडीशंस क्या होती हैं। एसटीपी अगर तुम्हें डायरेक्टली बोल दिया तो उस पर कितना टेम्परेचर रखोगे, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस रखना है, या फिर 0 को केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 273.15 केल्विन। ठीक है, एसटीपी होगा 0 डिग्री सेल्सियस, 1 बार होगा, प्रेशर को 1 बार लेके चलना है। उसका जो मोलर वॉल्यूम होगा, वहाँ पे जो गैस होगी उसका 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.7 लीटर पर मोल। पर मोल मतलब 1 मोल का है। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे को 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम गिवन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मोलर वॉल्यूम हो जाएगा 22,400 ml पर मोल, या फिर 22.4 लीटर पर मोल। ठीक है, 22,700 बोल देते हैं इसको, 22,400 ml बोल देते हैं। बस इतना सा फ़र्क है, ये बार में है, ये एटीएम में। थोड़ा सा फ़र्क होता है इन दोनों में, तो 0.01 का डिफरेंस होता है, उसी से क्या होगा, वॉल्यूम में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये थी कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हें ध्यान रखनी है, पूरे आगे आने वाले जो चैप्टर है वहाँ पे बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना वर्क से रिलेटेड। सब लोग डेरिवेशन वगैरह बताते, पहले प्रेशर को लगाया तो फिर एल क्या आया, उसको मल्टीप्लाई किया। तो पहले हम फॉर्मूलाज ही देख लेते हैं कि वर्क होता क्या है, क्योंकि हमने पढ़ाई 9th-10th क्लास में फिजिक्स में पढ़ते हैं, बट ध्यान नहीं रहता। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स अपॉन डिस्टेंस, इतना ध्यान नहीं रहता। केमिस्ट्री जब पढ़ते आते हैं एमएससी तक तो गुल हो जाता है सब कुछ। ठीक है, तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और फोर्स किसके बराबर है, प्रेशर इंटू एरिया। ये तो ध्यान रख सकते हो, प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब एक एरिया पे कितना फोर्स लगा रहे हो वही प्रेशर होता है, तो फोर्स क्या हो गया, P इंटू ए। ठीक है, W क्या हो गया, F इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस को L से डिनोट कर सकती हूँ मैं। और फोर्स क्या है, P एक्सटर्नल इंटू एरिया। ठीक है, अब इस फोर्स को यहाँ पे पुट किया तो W की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, P एक्सटर्नल इंटू एरिया को A से डिनोट कर दिया, P इंटू ए ये हो गया, डिस्टेंस को L से डिनोट किया, तो हमारा जो वर्क डन है वो आ गया P एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, अब ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, किसी भी एरिया को अगर तुम उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करते हो तो वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो ऐसे ही निकालते हैं, जैसे सर्कल, सिलेंडर क्या होता है, ऐसे नीचे से सर्कुलर होता है, फिर हाइट जाती है, मतलब एक सर्कुलर हाइट पे है ऐसे ऐसे। तो ये सर्कुलर का एरिया इंटू इसकी हाइट जब कर देते हो वॉल्यूम आ जाता है।
पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, और एच अगर हाइट है मान लो तो एच से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आता है ना वॉल्यूम। इसी तरह से अगर तुमने क्यूब का निकाला होगा तो क्यूब का एक बेस मान लेते हैं, उसका एरिया इनटू वो कितनी हाइट है वो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बात कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी बेस को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ। तो ए इंटू एल को मैं क्या वॉल्यूम नहीं लिख सकती कि ये चेंज इन, ये वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम क्यों लिखा है ये बताती हूँ, ठीक है। तो वर्क क्या हो गया, पी एक्सटर्नल यो का यो, और ये क्या हो गया तुम्हारा वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम मान के चलो अभी के लिए कि ये वॉल्यूम के बराबर आ गया। ये क्या होगा, वर्क जब करते हैं तो किसी को कंप्रेस किया होगा या फिर एक्सप्रेस किया होगा। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वर्क पढ़ेंगे। मैकेनिकल मतलब या तो तुमने प्रेशर लगा दिया कम कर दिया, या फिर वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया डिक्रीज़ किया, सिर्फ पी और वी इनका वेरिएशन देखना है तुमने। प्रेशर और वॉल्यूम में क्या चेंज आया है उसके थ्रू जो वर्क होगा उसको बोलेंगे मैकेनिकल वर्क, और थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ मैकेनिकल वर्क पढ़ेंगे। तो ये वॉल्यूम जो चेंज आया वो किसकी वजह से आया, या तो तुमने प्रेस कर दिया या फिर एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। ये अभी पूरा डिटेल में और बताती हूँ, बट ये आया कहाँ से ये अभी समझ लो, ठीक है। तो W इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अब हाँ, ये मैकेनिकल वर्क की बात हो रही है तो इसमें देखो दो ही टाइप के ग्राफ पढ़ते हैं पीजीटी तक। तो एक तो तुम्हारा रिवर्सिबल का आएगा, एक रिवर्सिबल का आएगा। जो भी ग्राफ आएगा प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम जब भी ड्रॉ करोगे तो जो भी ग्राफ आएगा उसके नीचे का जो एरिया अगर तुमने कैलकुलेट कर दिया तो वो वर्क के बराबर होता है, ठीक है। ये अगर मान लो तुमने ये ग्राफ प्लॉट किया है, इस एक्सिस पे प्रेशर था, इस एक्सिस पे वॉल्यूम है। ध्यान रखना प्रेशर और वी होना चाहिए। कहीं पे अगर तुम्हें 1/v गिवन है, 1/v, तो उसको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम ही होना चाहिए। अगर 1/v है तो वो एडियाबैटिक वर्क हो जाएगा, हालांकि यहाँ तक आएगा नहीं, बट फिर भी अगर आए तो थोड़ा दिमाग लगा लेना, वो एडियाबैटिक में चला जाएगा, उसका अलग तरीके से करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम गिवन हो तब तो बस तुम्हें ये करना है, ये एंड पॉइंट्स पकड़ो और इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया है उसको कैलकुलेट कर दो कि ये कितना एरिया बन गया मेरे पास। अभी कैलकुलेशन वगैरह ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बहुत सिंपल 10, 5, 15 की यूनिट्स गिवन होंगी तो तुम वैसे भी कैलकुलेट कर पाओगे। फिगर जो है सिंपल गिवन होगी, कर लोगे उसको, वरना डायरेक्टली फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हो। तो ये था ग्राफ का बता दिया मैंने। मैकेनिकल वर्क यूज़ करेंगे, यूनिट्स देख लेना, और वर्क का फॉर्मूला ये निकल के आया। अभी हम कर क्या रहे हैं, ये फॉर्मूला क्यों चाहिए वो देखते एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये कोई भी कंटेनर है, ठीक है। तुम्हारे पास कंटेनर है गैस का, इसके अंदर ये गैस भरी हुई यहाँ तक, और ये तुमने बंद कर रखा है इसको, यहाँ पे लिड है इसकी बंद है, ठीक है। तो मैं मान के चलती हूँ यहाँ पे इसका शुरू में प्रेशर है P इनिशियल प्रेशर, और वॉल्यूम होगा V इनिशियल। कुछ भी वॉल्यूम हो सकता है इसका, कुछ भी प्रेशर होगा। हमने गैस ले लिया यहाँ पे। अब क्या कर सकती हूँ मैं, या तो इसको इसके ऊपर जो वेट रख सकूँ मैं, तो ये प्रेस हो जाएगा नीचे। सीधी सी बात है ना। देखो अगर तुम 1 किलो वेट रख देते हो किसी गैस के ऊपर तो वो थोड़ा प्रेस होगी। और दूसरा कर सकते हो मैकेनिकल, तुम खुद से प्रेशर लगा सकते हो किसी चीज़ से, या फिर सबसे सिंपल है वेट वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे मान लो कुछ वेट रख दिया यहाँ पे, ये वेट रखते ही क्या होगा, गैस कंप्रेस होगी। पहले अगर ये इतनी भरी थी कंटेनर में तो अब ये थोड़ी सी कम हो जाएगी, कंप्रेस होगी, सीधी सी बात है। मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे, प्रेशर लगेगा तो, ठीक है। तो अब ये वेट रखते ही क्या हुआ, ये गैस हो गई। यहाँ पे अगर ये थी तो ये इतना कंप्रेस होगी मान लो, तो अब ये गैस सिर्फ इतनी रह जाएगी, ठीक है। तो अब इसका प्रेशर हो गया P फाइनल, और वॉल्यूम कुछ भी V फाइनल से डिनोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रखा है ये। अब ये जो फोर्स है, फोर्स किसके बराबर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया। तो ये क्या कर रहा है, ये काइंड ऑफ क्या है, तुम्हारा प्रेशर ही तो लगा रहा है ना। इसके ऊपर क्या लगा दिया इसने, प्रेशर है। तो इसको मैं बोल दूँगी ये क्या है, हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है, कितना हम लगा रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि फोर्स को तुम किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखोगे तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर क्या है, मास से रिलेटेड है, ठीक है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा। इसको कैलकुलेट वगैरह करके तुम यहाँ से बता सकते हो कि तुम ऊपर से कितना प्रेशर लगा रहे हो। अल्टीमेटली तो यही करे ना, प्रेशर लगा रहे हो ऊपर से, इस वेट को प्रेशर मान के चलो कितना प्रेशर लगाया, ठीक है। क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्टली प्रेशर गिवन होगा कि इतना लगाया था और ये बात खत्म। यहाँ पे वेट को कैसे तुम अज्यूम करोगे ये बताया, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारा एक्सटर्नल प्रेशर है जिसने इसको दबा दिया, नीचे नीचे आ गई यहाँ पे। अब ये कितना नीचे जाएगा,
अब सीधी सी बात है ना, जब तक ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर बराबर ना हो जाए तब तक ये नीचे दबता रहेगा, जब बराबर हो जाएगा रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस भी क्या कर रही है, यहाँ से एग्जर्ट करती है ना प्रेशर अंदर से। तो जब ये अंदर वाला प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो ये रुक जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ पी एक्सटर्नल बराबर हो गया पी इंटरनल, अंदर वाले के बराबर। इक्विलिब्रियम जब आ जाए, एक स्टेट जब आ जाए, रुक जाए वहाँ पे, तो वो प्रेशर बराबर हो जाते हैं दोनों के दोनों। सिंपल है, क्लियर है ये बात। कई जगह पे काम आएगी क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, जब तुम्हें इक्विलिब्रियम गिवन हो तो पी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बराबर लगाने तुमने, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल की जगह पे तुम इंटरनल वाला जो गैस वाला है वो भी पुट कर सकते हो। ध्यान रख लोगे इस बात को कि इक्विलिब्रियम पे जब इक्विलिब्रियम आ जाए, स्टॉप हो जाए पिस्टन, तो पी एक्सटर्नल जो बाहर का प्रेशर है वो बराबर हो जाता है पी इंटरनल के। और अगर ये आइडियल गैस तुम्हें गिवन होगी, पी इंटरनल आइडियल गैस गिवन होगी, तो तुम पी वी इज इक्वल टू NRT वगैरह अप्लाई कर सकते हो आगे क्वेश्चन में जो भी पूछा हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इतनी सी बात थी, बहुत सिंपल सी। तो यहाँ पे मान लो ये जो चेंज आया है, इतना डिस्टेंस पहले ये यहाँ पे था लिड इसका, अब ये यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हुआ, ये इसने एक प्रेशर लगाने की वजह से क्या किया, इतना वॉल्यूम खाली कर दिया। सोच के देखो, कंटेनर था, प्रेशर लगाया, पहले उस वॉल्यूम में गैस थी, लेकिन अब प्रेशर की वजह से वो खाली हो गया। तो ये वाला जो मैं मिटा रही हूँ इसको, ये वाला जो एरिया है ये क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, अब बिल्कुल खाली हो गया है। तो ये कितना एरिया, ये कितना वॉल्यूम है जो निकला है यहाँ से, कितना वॉल्यूम स्वैप्ट हो गया, उसी को क्या बोलेंगे, वर्क डन के टर्म्स में लिखेंगे। वर्क डन किसके बराबर था तुम्हारा, P इंटू A इंटू L, ठीक है। ये इतना P इंटू A इंटू L, तो एरिया तुम्हारे पास इसका आ जाएगा और लेंथ तुम्हारी ये होगी, इतना ही तो लेंथ कवर किया है ना ये वाला, ये लेंथ, तो ये L होगी। तो एरिया इंटू L, इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं। और प्रेशर कहाँ से लगाया तुमने, एक्सटर्नल लगाया ना बाहर का, तो ये हो गया P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। आई बात समझ। तो अब ये जो भी प्रेशर वॉल्यूम वाले हमारे वर्क होंगे, मैकेनिकल वर्क, हम वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये कर लेंगे। अब लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आएगी तुम्हें, कंप्रेशन क्या होता है और एक्सपेंशन क्या होता है। पहले इसको समझ लेते, कंप्रेशन क्या है, एक्सपेंशन क्या है, तो तुम्हें ये समझ आएगा, ठीक है। अब देखो, एक गैस है, उसके ऊपर तुमने वेट रख दिया, तो वेट रखने की वजह से वो कंप्रेस हो गई, नीचे क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। कंप्रेस जैसे ये हुई है, ठीक है। तो अब पहले वॉल्यूम जो इसका था V इनिशियल, ये P फाइनल और V फाइनल, ठीक है। V इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा था, फाइनल वॉल्यूम कम हो गया, कंप्रेस हो, वॉल्यूम कम हो गया। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, इसका कम हो गया है, इनिशियल ज़्यादा हो गया। अब डेल्टा V जो मैं लिख रही हूँ, डेल्टा V क्या होता है, डिफरेंस ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो डेल्टा V किसके बराबर होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल। लास्ट में जो वॉल्यूम बचा माइनस शुरुआत में जितना वॉल्यूम लिया था वो। अब कंप्रेशन के केस में अगर मैं देखूँ, कंप्रेस अगर मैंने गैस कर दी, कंप्रेस करते ही क्या हुआ, यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। कम में से ज़्यादा घटाओगे तो डेल्टा V की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। समझ आ गई इतनी सी बात, ये कम है ये ज़्यादा, तो डेल्टा V की वैल्यू आ गई नेगेटिव। अब तुम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू कुछ भी रख के और फिर सोल्व करोगे तो W वर्क की वैल्यू जो आएगी तुम्हारी नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेस जब करते हो वर्क डन ऑन द गैस बोला जाता है, ठीक है। कंप्रेशन क्या होता है, वर्क डन ऑन द गैस, और ऑन द गैस क्या बोला था, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन जो पीछे करवाया था उसके अकॉर्डिंग वर्क डन ऑन द गैस पॉजिटिव होता है, बाय द गैस नेगेटिव होता है। तो कंप्रेशन वर्क नेगेटिव आ गया, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इसी तरह से अगर तुम एक्सपेंशन वर्क करोगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये तो उल्टा हो गया ना साइन कन्वेंशन से। तो साइन कन्वेंशन को सही करने के लिए इसमें क्या किया गया, यहाँ पे नेगेटिव सिंबल लगा दिया एक वर्क डन के आगे। ये नेगेटिव सिंबल हमेशा रहेगा। वर्क का फॉर्मूला तुमने यही पढ़ना है, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये नेगेटिव समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, कंप्रेशन में जब तुम पुट करोगे तो डेल्टा V की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन यहाँ पे भी एक नेगेटिव है, तो कंप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगा वर्क डन की, ठीक है। एक बार लिख के मैं फिर से बता देती हूँ। कंप्रेशन जब भी होगा उसका मतलब ही ये समझ के चलो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, हमेशा ऑन द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है।
इसी तरह से जब एक्सपेंशन होगा गैस का, एक्सपेंशन जब होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम बोला जाएगा इसको, बाय द सिस्टम। और जब सिस्टम खुद काम करता है तो वो क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव। इसको सही प्रूव करने के लिए जो W वाला फॉर्मूला हमारा आया P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, इसके आगे नेगेटिव लगाया गया है। ठीक है, फॉर्मूला तो यही होता है, अगर जनरल फिजिक्स की बात करें तो फॉर्मूला सिर्फ ये होता है, लेकिन इस कन्वेंशन को प्रूव करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव आया है। ठीक है, अब तुम इसमें डेल्टा V की वैल्यूज पुट करके देखोगे तो कंप्रेशन पॉजिटिव आएगा और एक्सपेंशन नेगेटिव आएगा। आई बात समझ। एक्सपेंशन कैसे करोगे, जो भी गैस है उसके ऊपर जो भी तुमने वेट रखा हुआ है उसको हटा दोगे, हटाते ही क्या होगा, प्रेशर कम हो गया ना, वेट बराबर प्रेशर है, तो वेट हटाते ही तुम्हारा प्रेशर कम हो गया, तो गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, जितना भी एक्सटर्नल प्रेशर तुमने बचा दिया वहाँ पे लगा दिया उसके बराबर। तो एक्सपेंशन क्या हो गया, बाय द सिस्टम और नेगेटिव। और हाँ, एक ये जो कन्वेंशन है इनको याद रखने का एक सिंपल तरीका है कि अगर एक मिनट में लिख के बताती हूँ। ये देखो, इफ़ एनी मोड ऑफ ट्रांसफ़र इंक्रीजेज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज़ कंसिडर टू बी पॉजिटिव। मतलब कोई भी मोड ऑफ ट्रांसफ़र अगर तुम्हारा है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या होता है, एनर्जी का, वर्क या फिर हीट, इससे आपकी इंटरनल एनर्जी जो डेल्टा यू की बात कर रहे थे हम, वो इंक्रीज़ हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सिस्टम बोलेंगे। जैसे हीट को तुम दोगे सिस्टम को तो हीट से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, अगर तुम इमेजिन कर सकते हो थोड़ा सा, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी वही होती है ना, टोटल सिस्टम की जो एनर्जी है वो, तो हीट देने से तुमने एनर्जी को इंक्रीज़ कर दिया, तो क्यू अगर तुमने दिया है, सिस्टम ने अब्जॉर्ब किया है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों अगर निकली है, रिलीज़ किया है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे जब तुम काम करते हो, कंप्रेस किया तुमने, कंप्रेस करते ही क्या होगा, तुम्हारा प्रेशर इंक्रीज़ होगा और उससे क्या होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, ये पॉजिटिव माना जाएगा और एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। ये हो गया तुम्हारा बेसिक सा जो वर्क क्या है इसके बारे में, और छोटी छोटी चीज़ें। अब बात करते हैं प्रोसेस क्या होती हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, और उनके ग्राफ्स भी साथ में ही कर लेंगे और उनके फॉर्मूलाज भी एक साथ कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखो, वही काम करते हैं अपना वर्क वाला जो होता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क का। ये कोई भी तुम्हारे पास गैस का कंटेनर है, बहुत आराम से समझना, एक बार में ही समझ आ जाएगा, इतनी बड़ी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, अब इस पर दो केसेस में समझाऊंगी अलग अलग से। मान लो तुमने यहाँ पे 1 किलो का वेट रख दिया, जो बाट होता है अपने, वो मान के चलो 1 किलो का वेट रख दिया तुमने इसके ऊपर, ये रखा तुमने 1 kg का। ठीक है, तो क्या होगा, ये थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी, सीधी सी बात है। 1 किलो का वेट करते ही मान लो ये यहाँ पे आ गई, इतना कंप्रेस हो गई। अब ये गैस पार्टिकल्स क्या हो गए, इतना हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो शुरू वाली स्टेट थी उसको मैं P इनिशियल और वॉल्यूम इनिशियल बोल सकते हो, इसका प्रेशर PI से और VI से डिनोट किया है मैंने। अब साथ के साथ मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, ये प्रेशर का है, इधर वॉल्यूम। ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने ये इसको डिनोट कर दिया, मान लो ये V इनिशियल है इससे इसके रिगार्डिंग, और प्रेशर मेरा इतना था तो PI डिनोट कर दिया मैंने। ठीक है, कोई भी ये तुम्हारे पास स्टेट हो सकती है, कोई भी वॉल्यूम कोई भी प्रेशर, इतना था। अब 1 किलो वेट रखते ही ये थोड़ा सा कंप्रेस हो गया, कंप्रेस होते ही यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, कंप्रेस किया है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, थोड़ा सा वॉल्यूम क्या हुआ तुम्हारा, थोड़ा सा कम हो गया। अब इधर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम कम किस साइड में होगा, इस साइड में। ठीक है, मान लिया मैंने इतना सा वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम इतना कम हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम कंप्रेशन में ध्यान रखना, जब भी कंप्रेस करोगे वॉल्यूम कम होगा, कम होते ही प्रेशर, गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, वो और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे बाहर वॉल्स की तरफ। ठीक है, तो कंप्रेशन में क्या होगा, वॉल्यूम कम हो गया लेकिन प्रेशर क्या हो गया, गैस का इंक्रीज हो गया। प्रेशर क्या कर दिया तुमने, इंक्रीज कर दिया यहाँ पे। वैसे भी अगर तुम एक्सटर्नल देखोगे, इक्विलिब्रियम आने के बाद में एक पॉइंट के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो यहाँ पे पहले एक्सटर्नल प्रेशर की अगर बात कर रहे हो तो पहले कम था लेकिन अब 1 किलो और एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये प्रेशर तुमने बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम हो गया। आई बात समझ, ये पहला स्टेप कर दिया तुमने, ये ग्राफ ड्रॉ होगी तुम्हारी। अब ये पहले स्टेप के बाद कोई भी वॉल्यूम V1 बना होगा, प्रेशर P1 बना होगा, ये डिपेंड करेगा तुम्हारा वेट ये और ये क्या है उस पर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इतनी कंडीशन आने के बाद में यहाँ पे 1 किलो तो पहले ही रखा हुआ था,
अब मैंने 1 किलो और बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से वही होगा कि वॉल्यूम कम होगा, फिर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। बढ़ा दिया ना प्रेशर यहाँ पे। इसी तरह से थोड़ा और कंप्रेस हो गया ये यहाँ पे, ये हो गया P2, V2 से डिनोट कर दूँ मैं इसको, P2 और V2 से। फिर मैंने 1 किलो और रख दिया, तो फिर से ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते मैं क्या कर सकती हूँ, 3-4 स्टेप्स में मैं यहाँ पहुँच गई। 3 स्टेप्स आ गए ना मेरे पास, 1 2 3 करके 3 स्टेप्स आ गए। अब ये वाला कंडीशन पे आके मैं रुक गई 3 पे, तो ये कंडीशन हमारी फाइनल है, मतलब P फाइनल और वॉल्यूम फाइनल से डिनोट कर रही हूँ मैं इसको। ये सिर्फ डिनोट करने का तरीका है ना हमारा, कि ये P फाइनल हो गया, V फाइनल हो गया, ज़्यादा किच-पिच नहीं करते, ठीक है। ये P फाइनल, P फाइनल। अब मैंने यहाँ से शुरू किया था और यहाँ तक लेके गई हूँ सिर्फ 3 स्टेप में, 3 बार हमने बार रख दी, ख़त्म कहानी, ठीक है। अब ये तुम्हारा जो ग्राफ बना है, ये तुम्हारा प्रेशर और वॉल्यूम के वर्सेस ग्राफ बन गया। तुम्हें टोटल वर्क डन अगर निकालना है, टोटल तुमने कितना काम किया है, तो मैंने बोला था ग्राफ के नीचे जितना एरिया आ गया तुम्हारा उसको कैलकुलेट कर लो। अब यहाँ पे ग्राफ को निकालोगे तो ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ यहाँ से और ख़त्म हुआ है यहाँ पे, तो ये करो तुम, ये वॉल्यूम भी कम हुआ होगा ना लास्ट वाले स्टेप में, तो ये रहा, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो भी आएगा तुम्हारा, इसको कैलकुलेट कर लो, ये क्या है तुम्हारा वर्क डन है। आई बात समझ, ये हो गया तुम्हारा वर्क डन। अब इस एरिया को कैलकुलेट कैसे करना है, क्योंकि ये तो सिंपल तुम्हें रेक्टेंगल्स दिख रहे होंगे, एक सेकेंड, ये रेक्टेंगल रहा एक ये रेक्टेंगल रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इनका जो रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी करके डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, सम कर दोगे सारों का तो तुम्हारे पास वर्क डन आ जाएगा टोटल। वरना फिर सिंपल अलग अलग स्टेप्स हैं, तो एक स्टेप का तुम्हें वर्क डन का फॉर्मूला अभी पता है, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ठीक है। सारों का इसी तरह से कैलकुलेट करोगे और फिर ऐड कर दोगे। आई बात समझ। अब थोड़ा सा पेशेंस रखो, आ जाएगी समझ में। अब यहाँ पे तुमने क्या किया है, अब मान के चलो ये गैस थी, तुम कंटेनर के अंदर बैठे हुए, ये मान लो आराम से घूम रहे हो कंटेनर के अंदर, गैस के मॉलिक्यूल हो। तो शुरू में तुम्हारे पास कोई प्रेशर ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर था, हो गया। अब एकदम से 1 किलो और आएगा तो तुम एकदम से वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, तुम्हारा प्रेशर जो था अभी ये था, थोड़ी देर में ये हो गया। जबकि जब तुम्हारा प्रेशर चेंज हो गया, कांस्टेंट फील नहीं हो रहा था तुम्हें। शुरू में जब कुछ भी वेट तुमने एक्स्ट्रा नहीं रखा था तो कांस्टेंट था कि कोई वेट वगैरह कुछ नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर है। लेकिन जैसे ही 1 किलो रखा, इंस्टेंटेनियसली क्या हुआ, प्रेशर ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तुम्हारे पास, चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझ पाओगे जब मैं एक ये वाला प्रोसेस करवाऊँगी, रिवर्सिबल वाला, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है तुम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, लेकिन लिमिटेड स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे 5 6 10 12 हो सकते हैं जिनको तुम काउंट कर सको। अगर तुम लिमिटेड या फिर फाइनाइट स्टेप्स में कंप्लीट करते हो काम को, इनमें वर्क डन हो जाता है, वर्क हो जाता है तुम्हारा, तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। आई बात समझिए, है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसका कंपैरिजन अभी और करेंगे और अच्छे से क्लियर तुम्हें समझ आएगा। अभी मैंने सिर्फ बताया कि होता क्या है। अब यही मान के चलो तुम्हारे पास ये कंटेनर है, इसके ऊपर ये रहा, ठीक है, ये गैस के पार्टिकल्स घूम रहे तुम्हारे। अब तुमने क्या करना है, फिर से कंप्रेस करना है। तो एक स्टेप तो ये हो गया, 1 1 किलो के रखते जाओ, कंप्रेस होता जाएगा। लेकिन अब तुमने क्या किया, 1 मिलीग्राम का वेट रखा है। मिलीग्राम समझ रहे हो, 10⁻³ ग्राम, मतलब बहुत ही कम वेट रखा है, ठीक है। तो कम वेट रखने से थोड़ा सा प्रेशर तो लगेगा ना, कितना ही कम हो, कितना ही प्रेशर लगे, बस थोड़ा सा लगेगा, बट यहाँ पे लगे तो गा ना प्रेशर, तो बिल्कुल हल्का सा चेंज आएगा प्रेशर में, ठीक है। तो एक यहाँ पे वॉल्यूम इनिशियल यही था, सेम चीज़ें चल रही है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, बिल्कुल हल्का सा वेट रखा है। तो ये क्या होगा, तुम्हारा वॉल्यूम इतना सा चेंज होगा और प्रेशर इतना सा चेंज होगा, समझ भी नहीं आएगा कुछ चेंज हुआ है। फिर तुमने 1 मिलीग्राम का थोड़ा सा वेट रखा है, फिर 1 का रखा, 1 मिलीग्राम का रख के जाओगे, तो ये होंगे तो इनफाइनाइट, कितने स्टेप्स करोगे तुम, तब जाके ये P
फाइनल और वी फाइनल तक पहुंच पाओगे। समझ रहे हो? एक तो तुमने 1 किलो का वेट रखा, स्टेप बन गया, अच्छा खासा तुम्हारा वॉल्यूम और प्रेशर में चेंज आ गया। अब तुमने प्रेशर ही बहुत कम डाला है उसके ऊपर, 1 मिलीग्राम वेट रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर, थोड़ा सा अगर चेंज हो गया, फिर 1 मिलीग्राम रख रहे हो, फिर थोड़ा सा चेंज हो गया, फिर 1 रख रहे हो, फिर थोड़ा सा चेंज हुआ, ऐसे चेंज करते करते पता नहीं कब तक तुम वेट रखते जाओगे और कब तुम्हारा ये प्रेशर फाइनल तक पहुंचेगा और वॉल्यूम फाइनल तक पहुंचेगा, कब जाके तुम्हें थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तुम इनफाइनाइट स्टेप्स लगा रहे हो, तुम्हें नहीं पता, इन्फिनिटी टाइम लग जाएगा, इनफाइनाइट स्टेप्स हो जाएंगे। तो ये इनफाइनाइट स्टेप्स जब तुम लगा रहे हो तो इसको क्या बोल दोगे तुम? रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इसको बोल दोगे रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, तुम यहाँ से अगर इन वेट्स को उसी फॉर्म में हटाओगे तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ जाके फिर वापस भी ऐसे ही बनेगा, एक्सपेंशन में भी वैसे ही बनेगा, रिवर्सिबल है ये काम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इरिवर्सिबल वाले में ये तो तुमने कंप्रेस किया है ना, अभी तो तुमने कंप्रेस किया है, अब मान लो तुमने वेट्स उठा के वापस हटाने शुरू कर दिए, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए था, ऐसे यही सीढ़ियों से वापस आएगा, लेकिन ये इस तरीके से नहीं आता, इसका जो पाथ होता है वो अलग हो जाता है, एक्सपेंशन का जो ग्राफ आएगा वो अलग आ जाएगा, इसलिए इसको बोला है इरिवर्सिबल है। ये सेम पाथ को फॉलो नहीं करेगा, ये सेम पाथ को जैसे ये कंप्रेस हुए वैसे ही एक्सपेंड हो जाएगा। आई बात समझ? तो इसमें तो सिंपल है कि रिवर्सिबल जो भी हमारा वर्क होगा, इसमें कंप्रेशन का ग्राफ भी सेम आएगा एक्सपेंशन से। ठीक है, अब सिंपल से बात है, अगर ग्राफ सेम है तो तुम रिवर्सिबल में वर्क एक्सपेंशन, वर्क ऑफ कंप्रेशन दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे W रिवर्सिबल एक्सपेंशन बराबर हो जाएगा W रिवर्सिबल कंप्रेशन। ठीक है, ये मजाक में मत लेना इसको बहुत बार क्वेश्चन तुमसे ऐसे घुमा के पूछ देंगे, अच्छा ये रखा, फिर वो कंप्रेस हो गया, फिर हमने हटाना शुरू कर दिया, फिर वो एक्सपेंड हो गया, बताओ टोटल वर्क क्या हुआ, या फिर ये बताओ कि दोनों में से कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो अगर रिवर्सिबल है दोनों के दोनों, सेम इनिशियल और फाइनल स्टेट तक लेके गए, तो दोनों का दोनों सेम वर्क डन होगा, सेम ग्राफ होगा, सब कुछ सेम होगा उनका। ठीक है, तो इसके लिए ये था, लेकिन एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो इरिवर्सिबल है उसके लिए अलग होगा। इसमें क्या होगा, जब तुम कंप्रेस करोगे तो वो वर्क ज़्यादा होगा देन कंप्रेशन एक्सपेंशन। आई बात समझ? कैसे होगा वो भी बताती हूँ अभी मैं तुम्हें। ये अगर समझ नहीं आया वो यहाँ तक, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना मेरे को, मैं दोबारा से करवा दूँगी, टॉपिक थोड़ा है मुश्किल आती है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाऊँ तो क्या है कि गैस है, गैस के ऊपर तुम प्रेशर लगा रहे हो, अगर एकदम से तुमने प्रेशर लगा दिया तो वो एकदम से वॉल्यूम प्रेशर दोनों चेंज तुम्हें दिखेंगे, वर्क काफ़ी हो जाएगा। तो तुम ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स में अपना वर्क कंप्लीट कर लोगे। लिमिटेड या फिर फाइनाइट स्टेप्स होंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस इसको बोलेंगे। और इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन और कंप्रेशन वर्क अलग अलग होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बिल्कुल लाइट पार्टिकल्स रख रही हूँ, बहुत मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ चेंज है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, तुम्हारे पास इनफाइनाइट स्टेप्स आएंगे। दिख रहे थे धीरे 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 बना रही थी, ऐसे लिमिट इनफाइनाइट टाइम में तुम क्या करोगे, इनफाइनाइट स्टेप्स पे, तब जाके तुम यहाँ पे पहुँचोगे। तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा, और इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, इनफाइनाइट स्टेप्स होंगे। और यहाँ पे तुम प्रेशर को एक्सटर्नल, हाँ एक पॉइंट और, जैसे जैसे तुम प्रेशर रख रहे हो, एक एक पार्टिकल रख रहे हो, तो ये ना मान के चलता है कि अंदर भी उतना ही प्रेशर है जितना बाहर है। ये हमेशा ही इक्विलिब्रियम में फील करते हैं गैस के पार्टिकल्स बाहर वाले प्रेशर से। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल 1 मिलीग्राम रखा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो अभी भी वही प्रेशर मान के चल रहे हैं, फिर 1 मिलीग्राम रखा है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जब भी बात करेगा तो समझ जाना क्या है, तुम्हारे पास रिवर्सिबल वर्क की बात करें, इक्विलिब्रियम में है पूरा का पूरा। तो P एक्सटर्नल जो है वो P इंटरनल के बराबर ही रहता है लगभग, क्योंकि ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, तुम वेट लगा ही नहीं रहे हो इतना, तो बराबर ही रहेगा। तो इस केस में जो रिवर्सिबल वाला केस है उसमें P एक्सटर्नल को किस में लिख सकते हो, रिवर्सिबल में P एक्सटर्नल हो जाएगा मेरा बराबर P इंटरनल। ठीक है, और P इंटरनल अगर मुझे पता होगा तो एक्सटर्नल लिख देंगे। P इंटरनल अगर गैस ले रखी है तुमने, आइडियल गैस ले रखी है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT। तो यहाँ से प्रेशर निकाल के प्रेशर क्या हो जाएगा, nRT/P। तो P एक्सटर्नल को तुम nRT/V पुट कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं इसको पूरा अभी फॉर्मूला वगैरह सब बताती हूँ और भी।
एक चीज़ और है कि यहाँ पे इरिवर्सिबल में प्रेशर को कांस्टेंट नहीं मान के चलते, ठीक है। एकदम से प्रेशर चेंज हो गया ना, ये देखो इतना प्रेशर था शुरू में मान लो, और फिर अब ये इतना हो गया, चेंज हुआ है ये प्रेशर, ठीक है। लेकिन रिवर्सिबल में प्रेशर को कांस्टेंट बोला जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें कहीं पे भी गिवन हो, क्वेश्चन में कई बार लैंग्वेज चेंज कर देता है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो समझ जाना रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है, वहाँ पे रिवर्सिबल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। और प्रेशर कांस्टेंट ना हो तो ये अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ, ये तो तुम्हारा वर्क डन होगी, जो शेडेड एरिया है वो क्या हो गया तुम्हारा वर्क डन ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन का वर्क हो गया ये इरिवर्सिबल का, ठीक है। लेकिन एक्सपेंशन का जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये फाइनल ये वाली पोजीशन है, ठीक है। तो ये वाला एरिया तुम्हारा क्या हो गया एक्सपेंशन का, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो गया है। यहाँ पे ग्राफ को एक बार खुद से बना के खुद से देखना है। यहाँ पे देखो प्रेशर इतना था, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, ये देखो इतना प्रेशर आ गया। वॉल्यूम यहाँ पे इतना था, ये वॉल्यूम यहाँ पे आ गया। तो अब जो एक्सपेंशन जो किया है तुमने, यहाँ से यहाँ पे आए हो, तो इसका वर्क डन क्या हो गया, इस लाइन के नीचे नीचे वाला एरिया आएगा, ये ठीक है। ये जो मैंने ऐसे ही कर दिया, ये वाला एरिया क्या है तुम्हारा वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन। लेकिन ये जो कोने बचे हुए हैं तुम्हारे, ये वर्क क्या है एक्स्ट्रा है कंप्रेशन में, ठीक है। तो कंप्रेशन ने 1 2 3 स्टेप्स किए, तो ये 3 स्टेप का जो एरिया है वो ज़्यादा लिया है, मतलब कंप्रेशन का जो वर्क है वो ज़्यादा होगा एक्सपेंशन से इरिवर्सिबल में। रिवर्सिबल में तो दोनों बराबर है, बता चुकी हूँ। इरिवर्सिबल में क्या होगा, कंप्रेशन का वर्क ज़्यादा होगा एक्सपेंशन से। ध्यान रख लोगे, क्यों हुआ ये समझ आया तुम्हें। ये एक्सपेंशन में ये इनके एरिया को भी काउंट किया ये वाला, लेकिन एक्सपेंशन में क्या है, ये वाला ग्राफ नीचे नीचे आएगा, तो इसके नीचे नीचे का एरिया लेना है, ऊपर वाला बच जाएगा, तो इतना वर्क तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार इसको फिर से बताती हूँ। अब जो बोर्ड पे लिखा है उसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, पूरा का पूरा, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। एक तो है, पॉज कर लेना अगर नहीं लिखा है तो। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बताया मैंने, वर्क जो होगा ये रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल में क्या क्या था, प्रेशर हमारा कांस्टेंट नहीं था, काफ़ी प्रेशर लगाया था एकदम से, तो क्या हुआ था कांस्टेंट नहीं मानेंगे उसको, चेंज हो गया प्रेशर। मान लो पहले 1 ATM था तो अब 0.5 हो गया है, तो काफ़ी विजिबल चेंज है। इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा, लिमिटेड या फिर फाइनाइट स्टेप्स होगा। तो इनमें से तीनों में से कोई भी टर्म तुम्हें दिख जाए तो समझ जाना खुद से कि इरिवर्सिबल वर्क हो रहा है यहाँ पे, और तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो क्या करना है, W इरिवर्सिबल क्या होगा, माइनस करना है P एक्सटर्नल डेल्टा V, समेशन ऑफ माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब ये समेशन समझ नहीं आया होगा कुछ लोगों को। समेशन जो ये वाला सिंबल होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर तुमने बहुत सारे स्टेप्स में किया है, 4 5 10 स्टेप्स में किया है, तो अलग अलग स्टेप पे ये जनरल फॉर्मूला अप्लाई करके और फिर उनका ऐड कर दो, ठीक है। इसी तरह से अगर तुम्हें कहीं पे आगे ये वाला सिंबल दिखे पाई, तो मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो उन सारे स्टेप्स को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वैल्यूज आ रही है हर एक स्टेप की वैल्यू निकालो, उस वैल्यू को हर एक स्टेप से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 5 स्टेप है तो 5 का तुमने फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यूज निकाली 5 के 5 और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दी सारों को। तो अभी समेशन की बात कर रहे थे, तो समेशन में क्या करना है तुमने, अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेप्स किए हैं मान लो तुमने, तो चारों की चारों स्टेप्स में क्या करना है तुमने, यहाँ पे कुछ V इनिशियल होगा तुम्हारा, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कुछ और V हो गया, वॉल्यूम हो गया, समझ रहे हो। ये वॉल्यूम इतना था, ये वॉल्यूम कम हो गया है, यहाँ पे ये वॉल्यूम कंसिडर करोगे, यहाँ पे ये करोगे, तो ये एक स्टेप हो गया तुम्हारा यहाँ पे। तो वॉल्यूम चेंज कितना आ गया, V इनिशियल माइनस ये वाला वॉल्यूम तुम्हें गिवन होगा, यहाँ पे ग्राफ में वैल्यूज गिवन होती है, वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये चेंज इनटू P एक्सटर्नल, तो P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला ये कांस्टेंट जो है ये P एक्सटर्नल हो गया, ये यहाँ पे आके तुम देख लोगे, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करके P एक्सटर्नल को इस वॉल्यूम चेंज से मल्टीप्लाई करके तुमने एक स्टेप का निकाल लिया, पहले स्टेप का ये हो गया। इसी तरह से फिर तुम दूसरे स्टेप पे जाओगे, यहाँ पे शुरू का वॉल्यूम ये हो गया और फिर फाइनल वॉल्यूम तुम्हारा ये हो गया इस स्टेप के लिए। अब यहाँ के लिए तुम अलग से कैलकुलेट करोगे, P जो एक्सटर्नल होगी ये वाली वैल्यू होगी तुम्हारी, ये कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ऐसे साइड बाय साइड ऐड ये
पी एक्सटर्नल को चेंज इन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, सबकी वैल्यूज आ जाने के बाद उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यही तो था ना कि एरिया को ऐड कर देना है, ठीक है। और ये नेगेटिव सिंबल तो आएगा ही लास्ट में, जो माइनस पी एक्सटर्नल तुमने लगाया है, ठीक है। ये यहाँ पे फॉर्मूला में जो अप्लाई होता है W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुमने अप्लाई कर देना है दोनों के दोनों केसेस में इरिवर्सिबल में, ठीक है। कर लोगे इरिवर्सिबल में कंप्रेशन का जो वर्क है वो ज़्यादा होगा एक्सपेंशन से। अब इन सारों का कंपैरिजन करके मैंने एक लाइन में लिख दिया ये पूरा का पूरा कि इरिवर्सिबल का एक्सपेंशन का वर्क कम होगा रिवर्सिबल एक्सपेंशन, जो कि बराबर होगा रिवर्सिबल कंप्रेशन। रिवर्सिबल जो है एक्सपेंशन और कंप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को एक ही मान के चलो, ठीक है। तो डब्ल्यू इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क कम होगा रिवर्सिबल के एक्सपेंशन से भी और रिवर्सिबल के कंप्रेशन से भी, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, डब्ल्यू रिवर्सिबल का जो वर्क होगा कंप्रेशन का, ठीक है। तो एक बार ना इसको ध्यान कर लो, क्योंकि जितना मुझे पता है एक बार मैंने ऐसे क्वेश्चन देखा था कि इरिवर्सिबल कंप्रेशन और रिवर्सिबल कंप्रेशन को कंपेयर करवा दिया था, या फिर इन दोनों को, इनमें से कोई भी था जिसको कंपेयर करवा के पूछा था कि कौन सा इनमें से सही है, रिलेशन सही है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब सिंबल पूछे थे, ठीक है। तो इसको ध्यान कर लेना, अच्छे से लिख लेना इसको। अब बात करते हैं रिवर्सिबल में इनफाइनाइट स्टेप्स से बहुत थोड़े थोड़े रखोगे, बहुत टाइम लग जाएगा तुम्हें। पी एक्सटर्नल को कांस्टेंट मान के चलना है क्योंकि इक्विलिब्रियम है इस पॉइंट पे, तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट तुम्हें दिखे तो समझ जाना रिवर्सिबल काम करना है तुमने, वो बराबर हो जाएगा पी इंटरनल के। पी एक्सटर्नल किसके बराबर है, पी इंटरनल के। अब अगर तुम्हें आइडियल गैस गिवन हो सिर्फ तभी देखना है वहाँ पे, या फिर अगर कोई और गैस गिवन ना हो, वंडरवाल्स अगर तुम्हें मेंशन ना किया है जैसे वंडरवाल्स गैस है, तो आइडियल मान के चल लेना उसको, ठीक है। जनरली आइडियल ही मान के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल, और वो किसके बराबर है, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी लगा के एनआरटी बाई पी। वंडरवाल्स का भी मैं वर्क डन का फॉर्मूला लिख दूंगी अभी, उसको चाहो तो याद कर सकते हो, बट बहुत कम चांसेस है कि तुमसे वंडरवाल का जो वर्क डन है वो निकलवा के देखें, ठीक है। तो इसमें जो वर्क डन होगा, अब एक पॉइंट है कि जब तुम फाइनाइट स्टेप्स कर रहे हो, काउंट कर सकते हो, तो उसके एरिया को ऐड करने के लिए तुम सिंपल बस हर एक का स्टेप का एरिया निकाल रहे थे और ऐड कर दे रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, कहाँ से तुम वॉल्यूम को निकालोगे, ये इनिशियल था, ये फाइनल था, फिर प्रेशर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर मतलब, तो जब ये बहुत इनफाइनाइट छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, तो उसके सम करने के लिए, उस एरिया को सम करने के लिए क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। अब इंटीग्रेशन का नाम सुन के मत भाग जाना, डर मत जाना, कुछ नहीं है, तुम्हें ध्यान ही नहीं रखना है, इंटीग्रेशन करना नहीं करना, तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, लास्ट में क्वेश्चन आएगा इसी से हो जाएगा, ठीक है। बस बता रही हूँ कि जब बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स और उनको जोड़ना हो, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ दिया तुमने, तो उनको जोड़ के जब एरिया निकालेंगे तो इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। और ये जो सिंबल है ये मैंने बनाया है इंटीग्रेशन का ही है, ये क्या है, इंटीग्रेशन। और यहाँ पे स्टार्टिंग में जो लिखते हैं वी इनिशियल से लेके वी फाइनल, मतलब यहाँ से वी इनिशियल से लेके और वी फाइनल यहाँ तक जो गया है उसके नीचे का एरिया हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, ठीक है। और माइनस तो सिंबल आएगा, पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। डी और डेल्टा में क्या फ़र्क है, देखो अब यहाँ पे मैंने डी वी लिखा है और यहाँ पे मैंने डेल्टा वी लिखा है, इसको रब कर दूँ, डेल्टा वी और डी वी ये होता, और एक ये भी होता है, ये छोड़ो। तो इसमें क्या होता है, जब तुम्हारा जो चेंज है वो तुम देख सको, काफ़ी छोटा सा चेंज होगा बट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज है, छोटा सा चेंज है बट है। लेकिन डेल्टा वी जो ये डी वी यूज़ करते हैं, डी वी ये होता है बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज है, बहुत छोटा सा चेंज है। जैसे कि तुम यहाँ से लेके और यहाँ तक पहुँच गए, बहुत कम चेंज है लेकिन चेंज तो हुआ है ना। तो इसको जब बहुत ही कम चेंज हो तो इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, डी वी लिखेंगे इसको। आगे बात समझ, ये नेगेटिव समझ आ गया होगा, वी इनिशियल से लेके वी फाइनल तक गए हैं, एरिया को इंटीग्रेट किया है एरिया निकालने के लिए, बस इतना से ध्यान रखोगे, हो गया। अब यहाँ पे क्या है, तुमने पी एक्सटर्नल। अब बात करती हूँ मैंने, अगर मैंने बोल दिया कि अंदर आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस है तो पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल तो मैं वैसे भी लिख सकती हूँ, आइडियल हो या ना हो। तो पी एक्सटर्नल को जब मैं पी इंटरनल लिख दूँ, लिख लेना, मैं रब करती जाऊँगी साथ के साथ। अभी पी इंटरनल मतलब आइडियल गैस का ये प्रेशर हो गया, तो लिख दूँ इसको पी ऑफ आइडियल गैस। अब ये आइडियल गैस का प्रेशर क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी सिंपल, और प्रेशर को लिखूंगी एन आर टी बाई वी।
तो उठा के मैंने ये nRT/V तो लिखा है, dV के नीचे V लिखा है, बस सिंपल सी बात है, ताकि ये डिफ्रेंशिएशन में थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, और कुछ नहीं है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है, 1/V जो है उसका इंटीग्रेशन जब भी करते हैं हम लोग, तो वो आ जाएगा तुम्हारे पास ln x बोल के चल रहे हैं, ln x, ठीक है। अब ये ln क्या है, ये log की ही फॉर्म है, जो ये बेस मान के चलते हैं, इतना तुम्हें ध्यान नहीं रखना है। ये ln x के बराबर आ जाएगी, ये ध्यान रखना। तो ये 1/v है, इसको ln x लिख दूंगी मैं। ln x लिखने के बाद यहाँ पे लिमिट्स वगैरह लिखते हैं कि v इनिशियल से v फाइनल, तो ये हो जाएगा ln v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो ये पूरा डिवाइड वगैरह करके तुम्हारे पास आ गया फॉर्मूला -nRT ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है तुमने, ये वाली चीज़, ये क्या किया है। उसके बाद इंटीग्रेशन के बाद तुम्हारे पास ये आ गया है सिंपल, ठीक है, -nRT ln vf अपॉन vi। अब ये ln जो है, ये ln मतलब log ऑफ बेस e होता है, बेस एक तो e बोल सकती हूँ मैं, एक log का बेस 10 बोल सकते हैं। तो ये जो e वाला बेस है, इसी को ln लिख देते हैं, और log 10 में कन्वर्ट करना ईजी होता है, क्योंकि log 10 की ना कुछ वैल्यूज़ तुम्हें याद होती है, लगभग याद करके चलते हो। तो तुम भी log 2, 3, 4 इनकी तो वैल्यूज़ याद कर लेना, और जो log की पावर्स होती हैं वो एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसमें तुम्हें पता चल जाएगा कैसे डिवाइड वगैरह करने हैं। जैसे 10 की पावर 2 का log लेना है तो वो 2 आ जाएगा ऐसे। तो ये ln और ये log 10 को इसकी फॉर्म में, log की फॉर्म में लिखना ज़्यादा सही लगता है हमें। तो ln को एक, अगर ln है उसको 2.303 log की फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ln किसके बराबर होता है, 2.303 log। आगे बात समझ। तो डब्ल्यू रिवर्सिबल ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, इसको भूल जाओ, ये आइडियल गैस का लिखा था। इंटीग्रेशन के बाद ये आ गया, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, माइनस वगैरह सब सेम रहेगा, सब वैल्यू सेम रहेगी, बस इस ln की जगह पे मैंने 2.303 log लिखे, तो इसको 2.303 को आगे लिखा है, और ये log का log यहाँ पे रह गया। अब v फाइनल अपॉन v इनिशियल है, यहाँ पे ध्यान रखना, कई बार हम उल्टा कर देते हैं, v इनिशियल अपॉन v फाइनल, इसको ध्यान रखना है, -2.303 nRT log vf अपॉन vi। अगर तुम्हें प्रेशर गिवन है तो तुम वही यहाँ पे जो प्रेशर वाला है उसको चेंज करते, इंटीग्रेशन वगैरह में चेंज करते, या फिर सिंपल यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म्स में प्रेशर को करते, तो तुम्हारे पास आ जाएगा इसका अपोजिट, प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर फाइनल, ठीक है। देख लोगे, इसको कर लो पूरा। ये आइडियल गैस का था। अभी मैं एक बार वंडरवाल गैस का और लिख देती हूँ। वंडरवाल गैस में क्या चेंज आएगा तुम्हारा, वही है, पे आइडियल गैस रखा था तुमने, तो वंडरवाल्स अगर तुमने रखना है तो यहाँ पे प्रेशर वंडरवाल्स गैस का आएगा। और वंडरवाल गैस में जब तुमने चेंज किया हो तो P + AN²/V², V - NB = nRT। ये तुम्हारे पास इक्वेशन आई थी, अगर तुम्हें ध्यान हो तो P सही लिखी है मैंने, P + AN²/V², V - NB = nRT, ठीक है। तो ये वाले, अब यहाँ से तुम प्रेशर को निकालोगे, इसकी वैल्यू को nRT / V - NB -AN²/V², और फिर इसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वो लिख देती हूँ एक बार। तो ये होगी तुम्हारी वंडरवाल्स गैस, अगर गिवन है कहीं से पूछ सकते हैं। वंडरवाल्स जो है उसका वर्क डन अगर तुमने निकालना है रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो वो हो जाएगा 2.303 nRT log V इनिशियल -NB, V फाइनल -NB + AN² 1/VI - 1/VF, ठीक है। वैल्यू याद, मतलब बहुत रेयर चांसेस है क्वेश्चन पूछने का, बट फिर भी याद करके चले जाना। हो गया। अब बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन में क्या वर्क डन होगा, ठीक है। थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। फिर आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, हालांकि आइसोथर्मल का थोड़ा सा है सिलेबस में, बट एडियाबेटिक का एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो बहुत कम चांसेस हैं उससे क्वेश्चन पूछने के। फिर भी एक फॉर्मूला मैं बता दूंगी सिंपल, जो भी पूछ सकते हैं उससे। अभी देखो, बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन। बहुत सिंपल है, एक आधा क्वेश्चन आ सकता है इससे। तो फ्री एक्सपेंशन नाम से पता चलता है फ्रीली एक्सपेंड होगी गैस, ठीक है। एक कंटेनर था, उसको बंद करके तुमने प्रेशर लगा के रखा हुआ था मान लो, अब तुमने उस प्रेशर को बिल्कुल ही हटा दिया, मतलब वहाँ पे 0 प्रेशर कर दिया तुमने, प्रेशर 0। तो प्रेशर बिल्कुल हटते ही गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। सिंपल सी बात है, प्रेशर कम होते ही गैस एक्सपेंड करेगी। तो यहाँ पे क्या क्या, ये कंटेनर था, यहाँ पे मान लो तुमने
30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया हुआ था। अब तुमने क्या किया, इस प्रेशर को एकदम से हटा दिया एक साथ, तो प्रोसेस तो इरिवर्सिबल होगी ना, एक ही स्टेप में कर दिया तुमने, तो ये इरिवर्सिबल स्टेप हो गया। अब यहाँ पे पी एक्सटर्नल क्या हो गया तुम्हारे पास, 0, कुछ है ही नहीं प्रेशर यहाँ पे, तो पी एक्सटर्नल को क्या मान के चलूँगी मैं, 0 ATM जो भी बार जो भी है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन अगर मैं लिखूँ, कोई भी एक्सपेंशन है, यहाँ पे वर्क डन, एक्सपेंशन का वर्क डन वही माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये लिखूँगी मैं, वी है ये, यू मत समझ जाना इसको। अब यहाँ पे पी एक्सटर्नल 0 हो गया, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा। तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। एक्सपेंशन में पी एक्सटर्नल 0 कर दिया तुमने और ये वर्क डन 0 हो गया। सिंपल सी बात है, इतनी सी पूछ सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कई बार तुम्हें वैल्यूज़ देते रहेंगे, क्वेश्चन में घुमा देंगे और फिर लास्ट में तुम्हें पता चल गई तो फ्री एक्सपेंशन है, देख लो। और क्या बोल सकते हैं इसमें, हाँ एक वर्क तुम्हारा यहीं पे ख़त्म होता है लगभग। आइसोथर्मल अगर मैं बात करूँ, अब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा यू किसके बराबर था, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब वर्क डन तुम्हें पता है तो तुम हीट भी निकाल सकते हो सिंपल तरीके से। आइसोथर्मल में क्या होगा, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या है तुम्हारे पास, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। अब तुम देखो आइसोथर्मल कहीं पे भी बोले तुम्हें आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्लस अगर वहाँ पे गिवन है आइडियल गैस, मतलब कोई और गैस ना गिवन, तो आइडियल तो अज्यूम करना ही तुमने। तो आइसोथर्मल आइडियल गैस में क्या होता है तुम्हारा, डेल्टा यू को 0 मान के चलो, 0 होती है, सिंपल सी बात है, इसको याद कर लो बहुत अच्छे तरीके से। आइसोथर्मल गिवन है तुम्हें आइडियल गैस के लिए, तो डेल्टा यू 0 होगा ही होगा। तो अब आइसोथर्मल के वर्क डन तो तुम्हें पता है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का, तो वर्क डन डेल्टा यू की वैल्यू 0 रखूँगी, क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर मेरे को क्यू निकालना है तो वो डब्ल्यू इजिकल टू माइनस क्यू के बराबर आ गया, मतलब क्यू इजिकल टू माइनस डब्ल्यू। तो कहीं पे भी आइसोथर्मल गिवन है तुम्हें, आइडियल गैस गिवन है, तो उसका वर्क डन का नेगेटिव ही उसकी हीट होगी, ठीक है। कर लोगे इसको, दोबारा से वर्क डन लिखूँ फिर उसको ये 0 करके माइनस लगा के दिखाऊँ तो कर सकते हो इतना तुम खुद से, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास रिलेशन इनका। अब दूसरी प्रोसेस आती है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में बताया था क्या होता है, हीट चेंज 0 होता है, मतलब हीट ना तो आती है ना बाहर से अंदर आती है, ना बाहर से अंदर से भी अंदर जाएगी, अंदर से बाहर जाएगी, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू क्या हो गई तुम्हारे पास, 0 हो गई, तो यहाँ पे डेल्टा यू ही वर्क के बराबर हो जाएगी, या फिर उल्टा बोलूँ तो वर्क जो होगा वही डेल्टा यू के बराबर होगा। तो आइसोथर्मल आइडियल गैस गिवन है तो तुम क्यू और डब्ल्यू का रिलेशन निकाल सकते हो, यहाँ से वैल्यूज निकाल सकते हो इनकी, डेल्टा यू तो 0 होगा ही। एडियाबेटिक अगर गिवन है तो क्यू को तो 0 सिंपली पुट कर ही देना है, तुमने पता ही है वो 0 होगा। डेल्टा यू डब्ल्यू के भी बराबर होगा या फिर डब्ल्यू डेल्टा यू के बराबर होगा। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जब करेंगे इस पूरे चैप्टर, ये जो पूरा आज का लेक्चर है, तो तुम्हें थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही है। बाकी एडियाबेटिक का जो 2-3 इक्वेशंस होती हैं, जैसे पी वी की गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो सब बाद में पढ़नी है, ताकि तुम्हें गामा का भी पता होना चाहिए ना अभी तो, कि गामा क्या है, सी पी क्या है, हीट कॉन्स्टेंट क्या है, ये सब, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आई, तुम्हारी हेल्प हुई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और तब तक के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहो अपने एग्ज़ाम्स के लिए।